नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी धूम देश के कई कोनों में देखने को मिलती है। इस मौके पर गणपति पंडाल सजाए जाते हैं और लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार 3 दिन या 10 दिन के लिए गणपति को लेकर आते हैं और विधि विधान से उनका पूजन अर्चन करते हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं छिपी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध करना शुरू किया था। बिना रुके 10 दिन तक लगातार गणेश जी ने लेखन का कार्य किया। 10 दिन में गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत चढ़ गई। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया और इस दिन चतुर्थी तिथि थी। तभी से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। प्राचीन काल में भी गणेश उत्सव के आयोजन के बहुत सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। वहाँ राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल से भी हमें कई प्रमाण मिलते हैं। गणेश उत्सव को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्र धर्म और संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की थी। मराठा शासकों ने गणेश उत्सव के इस क्रम को जारी रखा तथा पेशवाओं के समय भी गणेश उत्सव इसी तरह जारी रहा। क्योंकि गणेश जी पेशवाओं के कुल देवता थे, इसी कारण इस समय गणेश जी को राष्ट्र देव के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया था। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश काल में 1892 तक गणेश उत्सव केवल हिंदू घरों तक ही सीमित रह गया था। 1857 की क्रांति के बाद घबराकर अंग्रेजों ने 1894 में इतने कठोर कानून बना दिए थे कि जिससे धारा 144 कहते हैं, जो आज़ादी के बाद अब तक उसी स्वरूप में आज भी लागू है। वह कानून इस प्रकार था कि किसी भी स्थान पर 5 भारतीय से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते थे, अर्थात समूह बनाकर कोई कार्य प्रदर्शन नहीं कर सकते। और अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी उनको एक साथ देख लेता तो इतनी कड़ी सजा दी जाती थी जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कानून के कारण भारतीयों में भय व्याप्त हो गया था। लोगों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त भय को खत्म करने तथा कानून का विरोध करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की पुनः शुरुआत और इसकी शुरुआत पुणे के शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव के आयोजन से हुई। इससे पहले लोग अपने घरों में गणेश उत्सव मनाते थे, पर 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाया जाने लगा। पुणे के शनिवार वाड़ा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। तिलक जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अगर अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, क्योंकि कानून के हिसाब से अंग्रेज पुलिस सिर्फ राजनीतिक समारोह में उमड़ी भीड़ को ही गिरफ्तार कर सकती थी, न कि धार्मिक समारोह में। इस प्रकार पूरे 10 दिन तक 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1894 पुणे के शनिवार वाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया। हर दिन लोकमान्य तिलक वहां भाषण के लिए किसी बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करते थे। 20 तारीख को बंगाल के सबसे बड़े नेता विपिन चंद्र पाल तथा 21 तारीख को उत्तर भारत की लाला लाजपत राय वहां पहुंचे। इसी प्रकार चापेकर बंधु भी वहां पहुंचे। वहाँ 10 दिनों तक इन महान नेताओं के भाषण होते थे और सभी भाषणों का मुख्य आधार यही होता था कि हम भारत को अंग्रेज से आजाद करें। गणपति जी हमें इतनी शक्ति दें कि हम स्वराज लाए। अगले वर्ष 1895 में पुणे में
11 गणपति स्थापित किए गए। फिर उसके अगले साल 31 गणपति और उसके अगले साल यह संख्या 100 के पार कर गई। उसके बाद धीरे धीरे पुणे के नजदीक बड़े शहरों जैसे अहमदनगर, मुंबई, नागपुर आदि तक गणपति उत्सव फैलता गया। हर गणपति उत्सव पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होती थी तथा आमंत्रित नेता उनमें देश प्रेम की भाव जागृत करने का कार्य करते थे। इस प्रकार यह प्रयास सफल हुआ और लोगों के मन में देश के प्रति भाव बढ़ने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट करने के इस प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1904 में लोकमान्य तिलक जी ने अपने भाषण में लोगों से कहा था कि गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य आज़ादी हासिल करना है, स्वराज्य हासिल करना है, देश से अंग्रेजों को भगाना है। बिना स्वराज के गणपति उत्सव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।